अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मेरा नाम नजीबुर रहमान है और मैं आपको अपने चैनल रुक जाएं पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इससे पहले एक व्लॉग में हम बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ बात कर चुके हैं जो यकीनन बहुत मुख्तसर थी और ये मौजू बहुत बड़ा है, जिसमें हमने मुख्तसरन बात की कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो कोरे कागज़ की तरह होता है और वो सिर्फ सुन सकता है और देख सकता है। जो सुनता है, जो देखता है, वही उसके अंदर जमा होता रहता है, नक्श होता रहता है। उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, जो सुना होता है उसी ज़ुबान में बोलना शुरू करता है, उसी अंदाज़ में, उसी लहजे में वो गुफ्तगू करता है और उसके अंदर सोच भी उसी गुफ्तगू के मुताबिक पैदा होना शुरू हो जाती है। यानी बच्चा दुनिया में कुछ सीख के नहीं आता और फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। नाज़रीन, आज हम ये बात करेंगे कि बच्चे की तरबियत की इब्तिदा कब होती है। जब बच्चे में अल्लाह ताला जान डाल देता है, छठे महीने में आमतौर से ही कहा जाता है, उसकी तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है। जब वो अभी अपनी माँ के पेट में होता है, तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट शुरू कर देता है, यानी उसमें एहसास पैदा हो चुका होता है। अब उस पर किस चीज़ का, कौन सी खुराक उसको पाल रही होती, किस खुराक से बड़ा हो रहा होता है, जो माँ खा रही होती है, जो माँ पी रही होती, जो माँ की ग़िज़ा होती है, वही उस बच्चे तक पहुँचती। अब जो माँ के साथ रवैया होता है या माँ का जो मिजाज होता है, क्या वो बच्चे पे असर नहीं डालेगा? क्योंकि वो अभी तो माँ के बदन का हिस्सा है। आप महसूस करते होंगे, कभी आप बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं ज़्यादा, तो आपका पूरा बदन थक जाता है। अगर आपका मूड ख़राब होता है, गुस्सा आ जाता है कहीं पे, आप भी दुखी होते हैं या कहीं नाउमीदी की कैफियत होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, आपके पूरे बदन पे उसका असर होता है, आपकी पूरी सेहत पे उसका असर होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो असर जो बच्चा है, अगर वालिदा का टेंशन में, डिप्रेशन में, घर में रोना धोना, चीख चहाड़ा, मार पीट हो रही है, शोर मचा हुआ है घर के अंदर, तकलीफ देने वाली बातें जिससे वो औरत खुश नहीं है, तो सारा असर बच्चे पे भी पड़ता है, क्योंकि वो अभी उसके बदन का हिस्सा है। बच्चे की सेहत पर भी पड़ सकता है, बच्चे के मिजाज पर भी पड़ सकता है। उसके बाद बच्चा जब दुनिया में आ जाता है, वहाँ से हमने उसके कानों में आवाज़ें भी अच्छी पड़ने देनी। उसके कानों में शोर शराबा, गालियाँ, चीखना वीखना कुछ भी नहीं। अच्छे लहजे, नरम गुफ्तगू, अच्छी आवाज़ें। और सबसे अच्छी आवाज़ कुरान की है। अगर सुबह सुबह घर में चले या कोई पढ़ने वाला घर में और बच्चा उसको सुने, यकीनन बच्चे की रूह बालिदा होती है और पाक होती है। अब बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है, हम उससे बहुत खेलते, बहुत प्यार वगैरह करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बच्चा किसी तकलीफ में होता है, छोटा सा रोता है, रात भर रो रहा है, तंग आके माँ 2-3 हाथ मार देती उसे। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकतों में से एक हमाकत है। गलती उसमें गलती है, वो रवैया उस वक्त वो क्योंकि बोल नहीं सकता अभी बच्चा तकलीफ में है। ये सब माएँ नहीं करती। बाज़ माएँ तो बेचारी इतनी अच्छी होती हैं कि वो साथ रोने लग जाती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते बच्चे की इस तकलीफ़ का एहसास करके। बाज़ी जब वो ज़िच होके, नींद ख़राब होने की वजह से दिन भर की थकी हारी होती हैं, उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा भी कर जाती है। वो बच्चे के जहन पे बहुत बुरे असरात डालता है। फिर बच्चा आगे जब आपसे बातचीत करता है, छोटी छोटी तोतली ज़ुबान में बात करता है, आप भी उसको सुन रहे, वो भी आपको अच्छी लगती है आपको उसकी बातें। अचानक वो किसी बात पे रोने लग जाता है, ज़िद करता है, आपको बुरा लगता है, आप एक चपत लगा देते हैं, या आप उसे चीख के डांट देते, वो डर जाता है, सहम जाता है। आपको पता है ये खौफ मौत तक चलते हैं जो दिल के अंदर बैठे हुए होते हैं। अब आपने उसे डरा दिया या आपने उसे डांट दिया, आप कौन है आपको पता है? जो उसे खिलाते हैं, उससे खेलते हैं, उससे प्यार की बातें करते हैं, ठीक है, उसके साथ खुद भी बच्चे बने हुए होते हैं। अचानक आप एग्रेसिव हो जाते हैं। बच्चे को अपनी गलती का पता नहीं होता, उसे बताने पे वक्त लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। अगर उसे कुछ अरसा लगता है चलने में, अपने पैरों पे खड़े होने में, तो अपनी गलती समझने में तो उससे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आपने उसे बहुत नरमी और तरीके से गलत और सही का फ़र्क समझाना होता है। उसमें आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत होती है।
बाहर से बच्चा गाली सीख के आया, आगे सीधी बाप को गाली दे दी, बाप ने रख के थप्पड़ मार दिया एक बच्चे को। मतलब क्या जरूरत है? गाली तो बाप को बच्चे की दी हुई गाली तब बुरी लगे ना। छोटे बच्चे की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, जो अभी मासूम है, उसने कहीं से सुन ली, उसे बोलनी आ गई, उसने आके अब्बा को दे दी, अम्मा को दे दी, बहन को दे दी, भाई को दे दी, उस पर उसे पीट के रख दिया। बिल्कुल गलत है। आप पहले उसे गलती का बताएं, आप उसे बता दें कि उसने जो कहा है, या सबसे अच्छा तरीका तो अगर उसने पहली बार कहा सुनी अनसुनी कर दे। अगर वो रिपीट करे तो फिर उससे वो आप सिर्फ डरा सकते हैं। आप उसे ना 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 गंदी बात होती है, ये तरीका है बताने का। अब बच्चे को ऐसा हो, आप चेहरे का इंप्रेशन ऐसे करें जैसे कोई अनहोनी हो गई, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचाए आप। क्योंकि अब साइंस क्या कहती है कि बच्चे की 3 साल की उम्र तक जो बुनियादी शख्सियत बन जाती है, वो शख्सियत 60 साल की उम्र तक तब्दील नहीं होती, आखिर तक जिंदगी के चलती। ये नहीं कि 60 के बाद भी, 60 तो एक एवरेज एज है इसलिए कह रहा हूँ, यानी बाकी उम्र में वो तब्दील नहीं होती। जो बुनियादी शख्सियत बन गई, वो शख्सियत कैसे बनती? वो माँ बाप के, घर वालों के रवैये से बनती। बच्चे को मैनरिज्म सिखाने का तरीका तो पिछले व्लॉग में मैंने कहा था, आप उसके सामने तमीज़दार है, बच्चा तमीज़ सीख जाएगा। आप आपस में तमीज़ से पेश ना आए, बच्चा तमीज़ नहीं सीखेगा। पहला बच्चा आपने अगर तमीज़दार बना दिया तो बाकी तो खुद ही लाइन में हो जाएंगे, क्योंकि आपको तमीज़दार है तो आपने पहला बच्चा तमीज़दार बनाया। अगर आपके घर में अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू नहीं है, अच्छे रवैये नहीं है आपस में, तो बच्चे के दुनिया में आने से पहले आप अपने रवैये दुरुस्त कर लें, क्योंकि बुराई को कहीं तो ख़त्म करना होता है ना। ये बुरा रवैया एक बुराई है जो इंसानी ज़हनी सेहत पे बुरा असर डालती है। बाद में गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, चरसी कहाँ से आते हैं? क्या ज़रूरत है इनको नशे करने की? बहुत से बच्चे ऐसे देखे जिनको बाप ने फुटबॉल बनाया होता, उनको मैंने हरम काबा में चीखे मार मार के रोते हुए देखा है, और कभी एकदम अल्लाह ताला का बागी भी देखा। वो ज़हनी तवाज़ुन उनका ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो बड़ों के रवैये की वजह से। ये मैं उन लोगों के बारे में बात करूं जिनकी ज़िंदगी कहानियाँ जानता हूँ। ये नहीं कि वहाँ रोने वाला तो वो इस तरह से और जो नहीं रोने वाला वो ऐसा है। उन्हीं लोगों को बाहर और रवैया देखा, उनके माँ बाप को भी देखा कि उनका बच्चों के साथ पैदाइशी तौर पे बहुत बुरा रवैया था। तो इसलिए ये बात याद रखें कि 3 साल की उम्र तक बच्चे के साथ बच्चा जैसा बन जाएगा, बज़ाहिर वो बड़ा भी हो जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन उसकी शख्सियत और मिजाज नहीं बदलेगा। वो पढ़ता चलाएगा, मालूमात बढ़ जाएंगी, किताबें ज़्यादा आ जाएंगी, उसको साइंस आ जाएगी, उसको उर्दू आ जाएगी, सोशल स्टडीज़ आ जाएगा, उसको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। आप कहेंगे लायक हो गया, लायक हो गया, लायक हो गया, लेकिन जो शख्सियत में खामियां रह गई थी बुरे रवैये की वजह से, वो कभी नहीं मिटेंगी। जब वो बाप बनेगा, जब वो आपकी जगह पे आएगा, फिर वो अपने बच्चों के साथ वो बुरा रवैया करेगा जो आपने कंट्रोल नहीं किया था। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे और वो जवान होगा, फिर वो पलट के आपके साथ वो रवैया करेगा जो आपने उसके साथ बचपन में किया था। तो इसलिए बच्चों की तरबियत का ये हिस्सा ख़ास तौर पे आज इस बात के लिए मैंने व्लॉग बनाया था कि बहुत छोटी उम्र में बच्चे की तरबियत सबसे ज़्यादा अहम है, और तरबियत कैसे होती है? रवैयों से। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे जब बड़े हो जाए, फिर आप अगर उनमें देखें, आपको ख्याल है कि यार हम कुछ गलती कर गए अपने रवैये में, या बच्चा कुछ हो रहा है, फिर आप क्या करें। इंशाल्लाह आगे किसी भी व्लॉग में मौका मिला तो इस मौज़ू में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन यह आप याद रख लीजिए कि दुनिया में आने से पहले से लेकर 3 साल की उम्र तक बच्चे की 60% 60% जो शख्सियत बन जाती है, वो मौत तक चेंज नहीं होती। ज़िंदगी की उसके मिजाज के, उसके रवैये के बाकी सतून उसी पे खड़े होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो औरों का भी अच्छी बातों के लिए हक़ है। आप मेरी बातों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ आपको आइंदा में मिलते रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।